हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रायो एजुकेशन हब। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 की क्लास नंबर 4 करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में डील कर रहे थे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डाइपोल ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे है -q चार्ज एट पॉइंट ए, यहाँ से 2l डिस्टेंस पर पॉइंट बी है जहाँ पर +q चार्ज रखा हुआ है। हाँ, ये हमारा डाइपोल बन गया। इस डाइपोल का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो O मान लेते हैं और O से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन होगा, और मान लेते हैं कि O से लेकर ये जो पॉइंट P है यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये पॉइंट P वही है जहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, जो पॉइंट A है उसको पॉइंट P से मिलाया, और जो पॉइंट B है उसको भी हमने P से मिलाया। ठीक है, इस तरीके से अपने को इक्वेटोरियल पोजीशन पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म्ड बाय अ चार्ज +q एंड -q, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है। अब देखो O से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना मिलेगा अपने को, स्मॉल l, और O से लेकर B तक का डिस्टेंस भी अपने को कितना मिलेगा, स्मॉल l। ठीक है, तो अब देखिएगा, एक बार हम इस +q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे, और एक बार इस -q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, है ना। तो हमको क्या चाहिए होगा, इस पॉइंट B से इस पॉइंट P तक के बीच का डिस्टेंस, और एक बार हमको चाहिए होगा इस A पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर। तो ये वाली वैल्यू अपने को निकल के आ जाएगी। देखिएगा, यहाँ पे मैं अलग से वो ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट A। O से लेकर A तक का डिस्टेंस स्मॉल l है, और O से लेकर P तक का डिस्टेंस स्मॉल r है। इस तरीके से अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो h² होता है p² + b²। यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू अपने पास में r² प्लस बेस की वैल्यू जो है वो l²। तो h = √r² + l²। तो ये वैल्यू अपने को मिलेगा r² + l²। सेम टाइम पे हम लोग bp की जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए ट्राइंगल में बना रही हूँ। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है। O से लेकर P तक का डिस्टेंस स्मॉल r था, O से लेके B तक का डिस्टेंस जो था वो स्मॉल l था। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइपोटेनस अपने को क्या मिलेगा, r² + l²। तो यहाँ मिलेगा √r² + l²। इस तरीके से हमने AP और BP दोनों की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे एट पॉइंट P। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज। इस +q चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एट पॉइंट P पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से लेट सपोज हमको E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने के लिए मिलता है ना। अभी इसका डायरेक्शन भी मार्क करेंगे, पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख लेती हूँ। ये मिलेगा अपने को 1/4πε0, चार्ज है आपके पास Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है BP²। अगर मैं इसको लिखूंगी तो E1 = 1/4πε0 Q/, देखो BP की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया है, B2P √r² + l²²। अब यहाँ क्या होगा, E1 = 1/4πε0 Q/ में ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट होके अपने को मिलेगा r² + l²। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज। अब इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लेते हैं इसकी वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो E2 इज इक्वल टू मिलेगा 1/4πε0 Q अपॉन में ए पी स्क्वायर। देखिए ए से पी का डिस्टेंस, तो ये E2 इक्वल टू मिलेगा, हमने कैलकुलेट कर रखा है 4πε0 Q अपॉन में ए पी की वैल्यू भी कितनी है, √r² प्लस L² है ना, तो ये मिलेगा √r² प्लस L² होल स्क्वायर। तो E2 इक्वल्स टू मिल रहा है अपने को, दिख रहा है ना, 1/4πε0 Q अपॉन में √ और स्क्वायर कट जाएगा r² प्लस L², इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन मार्क करने वाले हैं कि ये जो E1 मिला है अपने को, इसका डायरेक्शन जो है वो कहाँ होगा, और E2 जो मिला है इस फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया है, अगर आपको कहीं पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा तो यहाँ से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मार्क करना है, और कहीं पर अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिखता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा आपको इनवर्ड दिखाई देगा, प्लस क्यू में आउटवर्ड, माइनस क्यू में इनवर्ड, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो है मार्क करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिएगा ध्यान से, ये है प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर ऐसे बाहर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बाहर की ओर जाता दिखाई देगा। मान लेते हैं ये क्या है आपका E1, और इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E2 वो इनसाइड अंदर की ओर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिएगा, मान लीजिए कि ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर दूँ ऐसा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, तो इस डायग्राम को मैं नीचे आप लोगों को शो कर रही हूँ कि कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये पॉइंट P था, ये एक्सिस बना लिया हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे देखो आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको E1 दिखाई पड़ रहा था, और इधर इनवर्ड डायरेक्शन में आपको E2 दिखाई पड़ रहा था। ये वाला एंगल हमने कितना ले रखा था, थीटा, और इस वाला एंगल को भी क्या बोलते थे हम लोग, थीटा। तो अगर मेरे को E1 को रिजॉल्व करना है ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, देखो जिसके साथ वह एंगल बना रहा होगा ना उसके साथ उसका कॉस कंपोनेंट लिखा जाता है। तो E1 का एक्स एक्सिस में मतलब इस साइड पे क्या मिलेगा अपने को, E1 कॉस थीटा, और जिस एक्सिस के साथ वो एंगल नहीं बना रहा होगा उस साइड पे अपने को मिलेगा साइन कंपोनेंट, तो E1 साइन थीटा। सेम यहाँ पे E2 के केस में भी होगा, E2 जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसी डायरेक्शन में आपको E2 कॉस थीटा देखने को मिलेगा, कॉस कंपोनेंट E2 का, और वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन में आपको उसका साइन कंपोनेंट देखने के लिए मिलेगा, तो ये हो जाएगा E साइन थीटा। इस तरीके से इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिएगा, इक्वेशन 1 और 2 में देखिएगा, इक्वेशन 1 में 1/4πε0 Q/r² प्लस L², सेम मैग्नीट्यूड अपने को इक्वेशन नंबर 2 में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2, E1 और E2 इक्वल है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, E। ठीक है, तो ये E की इक्वल हो गया। ठीक है, तो अभी देखिएगा, है ना, इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में देखिएगा, E1 जो है अब वो E के बराबर हो चुका है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, E साइन थीटा, और E2 भी किसके बराबर हो चुका है, E1 के बराबर हो चुका है, तो E2 साइन थीटा को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, E साइन थीटा। अब देखो इक्वल, ये देखिए ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक अपवर्ड की ओर लग रहा है दूसरा डाउनवर्ड की ओर लग रहा है, तो ये पूरा साइन कंपोनेंट इस पूरे साइन कंपोनेंट को क्या कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, कॉस कंपोनेंट मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए ये E1 कॉस थीटा को मैं क्या बोल सकती हूँ, E कॉस थीटा, और इस E2 कॉस थीटा को भी मैं क्या बोल सकती हूँ, E कॉस थीटा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जितने भी कॉस कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में प्लस होते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो क्या मिलेगा, E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
2e cos थीटा। मतलब अगर मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो मेरे को कितना मिलेगा, 2e cos थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू मिल रहा है 2e cos थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू ई की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में से कोई सा भी रख सकते हो आप। ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पे cos थीटा। ये देखिए ये मिल रहा है ना। अभी थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना इसका पड़ेगा। तो देखिएगा क्या हो रहा है, ये cos थीटा है ना, इस cos थीटा को निकालते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए, इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए। ये थीटा एंगल था, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। अगर मैं यहाँ पर cos थीटा लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी, cos क्या होता है बताइए, cos थीटा क्या होता है, ये याद है ना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी बोल, है ना। तो ये जो सेकंड रेशियो दिख रहा है B/H मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस, ये आपका कॉस कंपोनेंट मिलेगा। तो देखिएगा क्या मिलेगा, बेस कितना है यहाँ पर L और हाइपोटेनियस क्या था अपने पास में, ये √r² प्लस L² निकाले थे ना इसको हम लोग। तो ये मिलेगा √r² प्लस L²। ये किसकी वैल्यू मिल रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू मिल रहा है। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू ये देखिए यहाँ से उठा के हम जो है यहाँ रखने वाले हैं, है ना, हमारे फाइनल इक्वेशन में। तो ये आपको देखने को मिलेगा, लिखिएगा E इक्वल टू